नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल जन्म विधान में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गीता और आहार। गीता के अनुसार कैसे होना चाहिए मनुष्य का आहार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ही संदेश नहीं दिया है, अपितु मनुष्य को किस प्रकार का आहार करना चाहिए इसकी भी जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं क्या कह रही है गीता। श्री कृष्ण के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। प्रकृति के सात्विक, राजस और तमस गुणों के अनुसार आहार होते हैं। बुद्धिमान लोग यह समझ सके हैं सात्विक गुणों के लिए सात्विक आहार लेना चाहिए। आइए बताते हैं सात्विक आहार। आयु बढ़ाने वाला आहार, हृदय को बल, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला आहार, जीवन को सुख करने वाला आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। सात्विक आहार रहस्यमय होता है। दूसरा, राजसी आहार, दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला आहार राजगुण व्यक्ति को प्रिय होता है। अत्यंत गरम, तीखा, खटा और नमकीन आहार, जलन उत्पन्न करने वाला आहार राजगुणों उत्पन्न करने वाला आहार है। तीसरा, तामसिक आहार, 5 घंटे पूर्व पकाया गया आहार, स्वादहीन आहार, अत्यधिक गरम आहार तमोगुण वाले को प्रिय होते हैं। अब बताते हैं गीता और आहार। हमारा शरीर की मुख्य जरूरत आहार है। शरीर आहार से बना है। खाने का असर शारीरिक बनावट पर पड़ता है। इसी के अनुरूप शरीर के साथ दिमाग का विकास होता है। शरीर पर भोजन का असर वैसे ही दिमाग और विचार पर भी होता है, लेकिन आजकल के भाग दौड़ के जीवन में कई बार उन नियमों का पालन नहीं कर पाते जो शास्त्रों में खान पान को लेकर बनाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सिर्फ स्वयं खाता है वो पाप का भागी होता है। इसलिए पहले घरों में ब्राह्मण, गाय, कुत्ते की रोटी निकाल दी जाती थी। अब बताएंगे नियमों की अनदेखी कर रही है बीमार। लोग अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते थे कि पौष्टिक आहार मिले। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लंगर और पंगत में खाने खिलाए जाते थे। इससे गरीबों का पेट भरता था। गीता में इस तरह के खान पान के नियम बताए गए हैं। ये नियम आज के युग में भी उतने ही उपयोगी हैं। नियम तोड़ने की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं। अगर यही नियम अपनाएं तो सिर्फ बीमारी से ही नहीं बचेंगे बल्कि आप दीर्घ आयु भी होंगे। तो ये हैं भोजन के नियम। आयुर्वेद में भी भोजन करने के कई खास नियम बताए गए हैं। भूख लगने पर ही खाएं, जरूरत से कम खाएं, आधा पेट ठोस चीजों से, 1/4 तरल और 1/4 खाली छोड़ें। सूर्यास्त के बाद गरिष्ठ यानी कि मुश्किल से पचने वाला भोजन ना करें। जूठा भोजन ना करें, इससे आप बीमार हो सकते हैं। 3 घंटे पहले बना भोजन ना करें। खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, बीच में ना पिए। दिन में खाने के बाद बाएं करवट से करीब 15 मिनट लेटे। रात में भोजन के बाद टहले। अब बताते हैं भक्ति, योग, ध्यान के लिए भी आवश्यक है भोजन। भोजन के इस विषय पर पुराणों और आयुर्वेद ने भोजन के संबंधित में जो निर्देश दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि भक्ति, योग, ध्यान और अध्यात्म के लिए भी भोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद। भागवत गीता में अन्य क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल जन्म विधान को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।